राम आयुः प्रमोखिर्मो अहं तव वीरं विदेय तव दे विसंद्रशी अम्बे अम्बिकेम्बालिके न मानयति कश्चन ससत्यश्वकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीम् श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातम् इष्णन्निखाण मुम्म इखाण सर्वलोकम् इखाण द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए श्री केदारेश्वर महादेव की, श्री रामचंद्र भगवान की, तापी मैया की, श्री खोखरा हनुमान जी महाराज की, केशवानंद बापू की जय, काशीनाथ महाराज की जय, दगड़ू महाराज की जय, सदगुरु सरकार की जय, गिरनारी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मनोरथो मदीयोऽयं सफल सर्वथा त्वया निर्विघ्ने नैव कर्तव्यो दासोहम तव केशव। भगवान श्री केदारेश्वर सहित इस नगरी में विराजित सभी श्री विग्रहों के चरणों में प्रणाम और इस क्षेत्र में अविरत विचरण करती हुई प्रत्यक्ष विभूतियों को वंदन। परम पूज्या माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और इस विश्व प्रसिद्ध परमात्मा केदारेश्वर की विश्व प्रसिद्ध भूमि से विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री राम की विश्व प्रसिद्ध कथा को विश्व प्रसिद्ध वक्ता पूज्य माँ के श्री मुख से श्रवण कर रहे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय गिरनारी। और आप सबको प्रजासत्ताक दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय के 3 श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि जनस्य कृष्णाद विमुखस्य देवा दधर्मशीलस्य दुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। अर्थात जो भगवान से विमुख हो चुके हैं ऐसे हमारे जैसे जीवात्मा के लिए परमात्मा के सम्मुख करने के लिए इस धरती पर धराधाम पर संत स्वरूप विभूतियां हम सब पर अनुग्रहण करने के लिए विचरती रहती है और उस विभूतियों के माध्यम से ही हमारा कल्याण होता है। ऐसी परम विभूति पूज्य माँ के श्री चरणों में प्रणाम करके आज के प्रारंभिक वेला पर गुरु महाराज ने बड़ी अनुकंपा करके इन्हें मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त करवाया है। ऐसे कृपार्थी बड़भागी राजेंद्र सिंह छोटू सिंह झवेरी परिवार शाहदास से निवेदन है कि मुझ पर पधारे, ग्रंथ का पूजन करे, पूज्य मां से आशीर्वाद प्राप्त करे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय तेजसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो। और आप सबसे एक जानकारी भी देनी है, कल समापन के दिन कथा का समय सुबह 9:30 बजे से रहेगा। पूज्य माँ की आगामी कथाएं इस तरह हैं। 24 फरवरी से 3 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा श्री द्वारकापुरी धाम गुजरात। 14 मार्च से 22 मार्च तक श्रीमद् देवी भागवत कथा श्री सप्तशृंगी गढ़ नासिक महाराष्ट्र। 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक श्री राम कथा श्री खोखरा हनुमान हरिहर धाम बेला भरतनगर मोरबी गुजरात। इस कथा के साथ ही वहां दिव्य और भव्य प्रतिष्ठा मनोरथ भी होने जा रहा है। इतनी पुण्य पवित्र भूमि है, पूज्य केशवंत बापू की तपस्थल यानी साधना भूमि है। कितने सारे संत वहां आके विचरण करते हैं, प्रसाद भी प्राप्त करते हैं। वहां हर दिन गौ सेवा होती है, वैदिक मंत्रोच्चार होता है। वेद विद्यालय के ऋषि कुमारों के द्वारा 24 घंटे राम नाम संकीर्तन भी वहां हो रहा है। अन्न क्षेत्र है, साधु संतों की भी सेवा है। समूह विवाह आदि प्रकल्प वहां भी चलाए जाते। इसी दिव्य भूमि में कथा का आयोजन होने जा रहा है। 12 मई से 19 मई तक श्रीमद् देवी भागवत कथा मनाली हिमाचल प्रदेश। 1 जुलाई से 8 जुलाई तक श्री शिव महापुराण कथा गंगाखेड़ महाराष्ट्र। विद्यायुता सतत सज्जन मान दात्वम गो विप्रसादु परिपालन तत्परा च अन्नेन तोषयति सत्पथिकान् समस्तान् कनकेश्वरी च तव श्री शरणं प्रपद्ये कनकेश्वरी च तव श्री शरणं प्रपद्ये कनकेश्वरी च तव श्री शरणं प्रपद्ये। आइए हम सब मन से चलते हैं श्री पंच अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री कनकेश्वरी देवी जी परम पूज्य माँ के श्री चरणों में और प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन के मंगलमय सत्संग का प्रारंभ करे पूज्या माँ। श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री सुरभ्यै नमः।
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमुनिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यापि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की निरंजन रूपा जय गुरुदेवा निरंजन रूपा जय गुरुदेवा निराकार रूपा जय गुरुदेवा निराकार रूपा जय गुरुदेवा ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा परब्रह्म रूपा जय गुरुदेवा परब्रह्म रूपा जय गुरुदेवा केशव स्वरूपा जय गुरुदेवा केशव स्वरूपा जय गुरुदेवा आनंद स्वरूपा जय गुरुदेवा आनंद स्वरूपा जय गुरुदेवा मस्त स्वरूपा जय गुरुदेवा मस्त स्वरूपा जय गुरुदेवा
महादेव रूपा जय गुरुदेवा आत्मस्वरूपा जय आत्मस्वरूपा जय गुरुदेवा ज्योति स्वरूपा जय गुरुदेवा ज्योति स्वरूपा जय गुरुदेवा शक्ति स्वरूपा जय गुरुदेवा शक्ति स्वरूपा जय गुरुदेवा भक्ति स्वरूपा जय गुरुदेवा भक्ति स्वरूपा जय गुरुदेवा दया स्वरूपा जय गुरुदेवा दया स्वरूपा जय गुरुदेवा क्षमा स्वरूपा जय गुरुदेवा क्षमा स्वरूपा जय गुरुदेवा परम स्वरूपा जय गुरुदेवा परम स्वरूपा जय गुरुदेवा पूर्ण स्वरूपा जय गुरुदेवा पूर्ण स्वरूपा जय गुरुदेवा हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री गुरु चरण सरोज अजय नीच मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल जाय। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री क्षेत्र दक्षिण काशी प्रकाशा के इस प्रकाशमयी भूमि में तापी मैया की विशेष करुणा, यहाँ के समस्त देवी देवताओं की कृपा, पूज्य श्री काशीनाथ जी महाराज, पूज्य श्री दगड़ू जी महाराज श्री और अनेकानेक विभूतियों की विशेष प्रेरणा से राम कथा के माध्यम से अपने अपने राम को परखने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। और आज राष्ट्रीय पर्व भी है, गणतंत्र दिन है। देश इसको मना रहा है, लेकिन साथ साथ गणतंत्र दिन के स्वरूप को आज व्यक्ति से लेकर पूरे विश्व ने इसके स्वरूप को धारण करने की आवश्यकता है। 26 जनवरी
गणतंत्र दिन यानी देश के संविधान का दिन है। संविधान देश का रूल्स, और किसी भी घर में, परिवार में, व्यक्ति के जीवन में, प्रदेश में या देश में कई प्रकार की समस्या तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति संविधान से विमुख चलता है, रूल्स से विमुख चलता है या रूल्स को फॉलो नहीं करता। जो कुछ सिद्धांत स्वैच्छिक रूप से हमने माना कि घर में ऐसे रहेंगे, ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही बैठेंगे, ये काम यही करेगा, ये नहीं होगा तब ये करेगा, इतने बजे उठेंगे, इतने बजे सोएंगे, ऐसा ही पकेगा, ऐसा ही खाएंगे, इतना खाएंगे। जो कुछ हमने स्वैच्छिक रूप से, किसी ने हमारे ऊपर नहीं वो डाले, हमने मर्जी से अपना हित समझ करके कि इसी में अपना हित है, इससे हमारा भला होगा, ये मान करके हमने जो कुछ नियम बनाए, जो कुछ रूल बनाए, जब हम स्वयं के बनाए रूल से विमुख चलते हैं तब समस्याएं हमको पकड़ लेती हैं। और आज देश में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, साथ साथ जनशक्ति कम होती जा रही है, क्योंकि इंसान इंसान से दूर हो रहा है, व्यक्ति व्यक्ति को नहीं अपनाता, समाज समाज को नहीं अपनाता, एक जाति दूसरी जाति को नहीं अपनाती, जनता सरकार को नहीं मानती। जब इस प्रकार आपस में हम पूरक नहीं रहेंगे एक दूसरे को, तो ऐसे में समस्याएं उत्पन्न होती है। भारत समस्या की भूमि नहीं है, समाधान की भूमि है। जहां कहीं पर भी समस्या दुनिया में हो, भारत समाधान देता है, क्योंकि पूरे विश्व को अगर जीना कोई सिखाता है तो भारत ही तो सिखाता है। आज के समय में आप देखो तो ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया को सांस लेना भी हिंदुस्तान सिखाता है। दाएं से लो, बाएं से छोड़ो, बाएं से लो, दाएं से छोड़ो, कैसे सांस ले तो हम स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। ये भी विश्व को भारत सिखाता। व्यक्ति से लेकर विश्व तक की समस्याएं तब समाप्त हो जाएंगी जब जगत भारत की आंखों से देखेगा, वसुधैव कुटुंबकम, भारत के दृष्टिकोण से सोचेगा। तब विश्व में समस्या नहीं रहेगी। लेकिन जब भारत में समस्या होती है, हमारे परिवारों में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी विटंबना, बहुत सारा क्लेश, तो इसका कारण यही है कि हम संविधान के अनुरूप नहीं है, हम नियम के अनुरूप नहीं है, हम सिद्धांत को स्वयं तोड़ रहे हैं, अपने घर के सिद्धांतों को स्वयं तोड़ रहे हैं। तो समस्या नहीं होगी तो क्या होगा? उस व्यक्ति का, उस समाज का पतन निश्चित। एक तो उसका पतन होता है जहां कोई संविधान ही ना हो, जिस घर का कोई नियम ही नहीं है, उसका पतन होता है।
इसीलिए तो हमारे ऋषियों ने, बड़े बुजुर्गों ने कुछ बातें हमारे संस्कार में ऐसी भर दी, हमारे खून में भर दी। कि कोई विशेष दिन शिव पूजा के होते हैं, कोई विशेष दिन नवरात्रि के होते हैं, उसमें बस सब छोड़ो, नवरात्रि के अनुष्ठान में बैठ जाओ, उसमें व्रत करो। धर्म के साथ जोड़ करके, धर्म के साथ जोड़ना मतलब जीवन के साथ जोड़ना हो जाता है, ताकि एक संविधान बना रहे। उस परिवार का पतन होता है जहां कोई संविधान ना हो। कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी बोलो, कभी भी उठो, कभी भी सो, कुछ भी देखो, कहीं भी बैठो, कभी भी बाहर चले जाओ, कभी भी घर में चले जाओ, कोई नियम नहीं। उसका पतन होता है। हमारे ऋषियों ने पारिवारिक जीवन का, सभी के जीवन का एक रूल्स बनाया और उसको फॉलो कराने के लिए जिम्मेदार घर के मुखियाओं को माना गया। और फिर मुखियाओं की, माता पिता की बात को मानना ये छोटों का धर्म बताया गया। केवल भटकाव से बचने के लिए, उसका पतन व्यक्ति हो या विश्व, उसका पतन होता है जिसका कोई संविधान ही ना हो। कुछ तो होना चाहिए, घर के कुछ बात होती है कि हम उधर नहीं जा सकते, हम शराब नहीं पी सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं ले सकते हैं, हम इस प्रकार नहीं ले सकते हैं, हम उनका नहीं ले सकते हैं, उनका नहीं ले सकते हैं। ये सब जीवन के साथ जोड़कर ही तो जीवन को सुरक्षित रखा जाता है। उसका पतन होता है जिसका कोई संविधान ना हो, और दूसरा उस समाज का पतन होता है जो संविधान के अनुकूल ना हो, जो फॉलो ना करे, माने नहीं इस नियम को। और कब समाज संविधान से विपरीत चलता है, कब हमारा पतन होता है, क्यों होता है, तो इसका केवल और केवल इसका मूल स्वार्थ है। व्यक्ति की बुद्धि पर स्वार्थ हावी हो जाता है ना, तब वो मंदिर की पेटी से भी अपनी जेब भर लेगा। ऐसा क्योंकि कौन कराता है? स्वार्थ कराता है। तब जो गरीबों का है उसमें भी व्यक्ति गरीबों का है, उससे भी जेब भरकर वो अमीर बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्वार्थ है। तब जो जनता का है उसको भी अपना मान करके ले लेगा। जब स्वार्थ नहीं होगा तो जो अपना है उसको भी जनता का कर देगा। स्वार्थ में जो जनता का है, समाज का है, हमने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन लोग उसमें से भी सरकाएंगे कुछ। स्वार्थ ही हमको अपने सिद्धांतों से विपरीत करता है, और ऐसे में समस्याओं के अलावा कुछ भी हाथ में लगता है। और आज बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है पारिवारिक जीवन में, समाज जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में। और ऐसे में भगवान करें कि निस्वार्थ व्यक्तित्व का जगत में आगमन हो, निस्वार्थ व्यक्तित्व तैयार हो। कितना बड़ा काम कर रहे हैं देश के लिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है,
निस्वार्थ कितने हो ये महत्वपूर्ण है। निस्वार्थता से किया गया छोटा काम भी एक दिन बड़ा परिणाम लाएगा, और स्वार्थपूर्वक किए गए बड़े बड़े काम भी दिखावा रह जाएगा। उसका कोई परिणाम नहीं। स्वार्थपूर्वक काम करने वाले लोग जीवन पर्यंत नारेबाजी करते रह गए, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। हटेगी उसकी अपनी। गरीब तो गरीब ही रहेंगे। मतलब वो आधा मन में बोलते हैं, गरीबी हटाओ, मतलब वो मेरी अपनी, वही मन में बोल देते शायद। निस्वार्थ व्यक्तित्व को अब सभी क्षेत्रों में आगे आने की आवश्यकता है, और निस्वार्थ व्यक्तियों को आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है। अब कुछ जिम्मेदारी जनता की भी होती है कि जब किसी को भी अपना प्रतिनिधि चुनो, विधायक बनाओ, सांसद बनाओ, जो भी बनाओ, जब किसी को भी अपना प्रतिनिधि चुनो, उसको प्रतिनिधि चुनते पहले ये नहीं देखो कि हमारी जाति का है कि दूसरी जाति का। हमें ये देखना है कि इसके बाप दादे ने कभी पड़ोसी का काम किया है कि नहीं किया है। जिसके बाप दादे ने कभी पड़ोसी की मदद नहीं की, जिसके आंगन में गाय खड़ी रहो तो उसने कभी पहली रोटी गाय की नहीं निकाली, अब उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसी की मदद करे? खून में तो होना चाहिए ना। जिसकी माता या पिता में, दादा या दादी में, उनमें से किसी में भी हमने कभी नहीं देखा कि जिसने पड़ोसी की मदद की हो, जिसने गाय को रोटी दी हो, कभी एकादशी के दिन भी गौ माता को चारा दिया हो। जब ऐसा कुछ हमने कभी नहीं देखा, तो खून तो उसी का है। केवल जाति परख स्वार्थ लेकर के हम लोग गलत निर्णय करते हैं, परिणाम में पूरे राष्ट्र को इसका नतीजा भुगतना पड़ता है, पूरे समाज को नतीजा भुगतना पड़ता है। सभी प्रकार से राष्ट्र के लिए सबको सोचना चाहिए, राष्ट्र के लिए जीना चाहिए। प्रतिवर्ष ये सोचना चाहिए कि जिस भूमि में हम पैदा हुए हैं, जिस भूमि का हमने अन्न खाया है, जिस भूमि हमारा जीवन पर्यंत बोझ उठाती है, उस राष्ट्र की उन्नति के लिए हमने क्या किया। यही नागरिकों का कर्तव्य है। और रामचरितमानस के इसी प्रकरण को अगर आप देखोगे ना, तो स्वार्थ ने ही समस्या का निर्माण किया। जब स्वार्थियों की संख्या बढ़ जाती है, तब खूबसूरत राष्ट्र भी बदसूरत हो जाता है। नहीं तो भारत जैसा खूबसूरत कौन है, कौन राष्ट्र है? इतना सुंदर लगता था हमारे देशभक्तों को ये राष्ट्र, जो कहते थे, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान।
पे दिल कुर्बान। ए मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। बहुत सुंदर लगता था। निस्वार्थ व्यक्तित्वों से, पारमार्थिक लोगों से राष्ट्र सुशोभित लगता है। पृथ्वी की शोभा पारमार्थिक मनुष्य है। और कोई गहना धरती माता थोड़ी पहनती, न हार चढ़ा सकते हो, न चुनरी चढ़ा सकते हो, न कुछ कर सकते हो, तो पृथ्वी को, पृथ्वी माता को कौन सा आभूषण चढ़ाओगे? परमार्थ के लिए जीने का संकल्प करो तो आपका जीवन भारत का आभूषण बन जाएगा, भारत का भूषण बन जाएगा। पारमार्थिक मनुष्य भारत माता का श्रृंगार है, आभूषण है। अपने अपने स्वार्थ में मुझे ये मिलना चाहिए, बस ये मुझे ही मिलना, जो अच्छा है वो मेरा, जो अच्छा है वो मुझे मिले, ये वृत्ति खूबसूरत भूमि को बदसूरत बना देती है। यही हुआ। तुलसीदास जी भी यही बताना चाहते हैं। वन भयानक था, लेकिन वो भयानक वन जहां राम पहुंचे, जहां धर्म पहुंचा, जहां सिद्धांत पहुंचा, जहां शील पहुंचा, जहां संस्कृति की भावना पहुंची, राम इन सब का प्रतीक है। रामो विग्रहान धर्म, राम धर्म है, राम शील है, राम सद्गुण है, राम संस्कृति है। राम में मर्यादा नहीं, राम स्वयं मर्यादा है, राम सिद्धांत है। और ये सारे गुण जब जंगल में पहुंच गए तो जंगल दर्शनी हो गया। और अयोध्या कैसी हो गई? लागती अवध भयावन भारी, मानहु काल राति अंधियारी। ये अयोध्या जो काल रात्रि बन गई। लागती अवध भयावनी, भयानक हो गई। इंसान इंसान से डरता है। सामने दूसरा इंसान आता है तो उसको लगता है कि कोई प्रेत आ गया। ये उससे डरता है, वो इससे डरता है। सही में इंसान को इंसान का डर हो जाएगा, इंसान को इंसान से खतरा हो जाएगा, इंसान इंसान का हत्यारा हो जाएगा जब उसमें से राम निकल जाएगा, तो राष्ट्र भावना निकल जाएगी। तो मर्यादा निकल गई, शील निकल गया, सिद्धांत निकल गया, संविधान निकल गया, सारे संयम नियम निकल गए, तो इंसान को इंसान से खतरा हो जाएगा। और आज है ही, आज तक कभी भी अखबार में
ये पढ़ने को नहीं मिला कि गिरनार के जंगल में किसी शेर ने दूसरे शेर को मार दिया, लेकिन ये रोज मिलेगा इंसान ने इंसान को मार दिया, इंसान ने इंसान की हत्या कर दी, इंसान ने इंसान को खत्म कर दिया। यह आपको नित्य न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा। इंसान को इंसान से तब डर और खतरा बन जाएगा जब उसमें से राम निकल गया तो, संस्कार निकल गया तो। प्रभु चित्रकूट पर और राम जी ने यमुना तट से गुहराज को लौटाया था और उसने जाकर गंगा तट पर देखा तो महाराज के मुख्य सचिव सुमंत जी वापस नहीं लौटे थे, वहीं के वहीं पड़े थे। गुहराज ने उनको समझाया कि सुमंत जी, आपको तो राम आज्ञा थी वापस लौटने के लिए, देखो मुझे भी राम आज्ञा हुई तो मैं लौट गया, यमुना तट तक चला साथ साथ, लेकिन राम जी ने कहा कि जाओ तो मैं वापस आ गया। अब राम को हृदय में रख करके राम ने जो कहा वो मुझे करना है। राम के संग संग थोड़ी घूमना है हमें। जब सानिध्य मिले, संत के, भगवंत के, गुरु के सानिध्य में रहे, लेकिन बाद में उनको हृदय में रखना है, उनके विचारों को अपने जीवन में धारण करके फिर जो कहा वो करना है। अपने स्थान में रह करके उनके विचारों को अपने व्यवहार में लाना है। सुमंत जी कहते हैं कि महाराज दशरथ की आज्ञा थी कि इनको वापस ले आना। गुहराज ने कहा कि महाराज की आज्ञा थी वापस ले आना, लेकिन राम आज्ञा क्या थी? राम आज्ञा थी आपको वापस लौटने के लिए। जब संसार की आज्ञा अलग हो और भगवान की आज्ञा उससे अलग हो, तब संसार की चिंता छोड़कर हमें राम की आज्ञा को शिरोमान्य करना चाहिए। संसार का कल्याण भी उसी में है। जब दोनों की आज्ञा अलग अलग हो, तब हमें राम आज्ञा को ही मानना। संसार स्वयं अपना हित अहित नहीं जानता, इसलिए वो तो कुछ भी कह दे, लेकिन प्रभु की आज्ञा तब हमें मान्य होगी। सुमंत जी में रथ चलाने का सामर्थ्य नहीं था। गुहराज ने कुछ वनवासी उनको साथ दिए, उन्होंने रथ चलाया तमसा तट तक, और वहां से सुमंत जी रात्रि में अकेले प्रवेश करते हैं। महाराज को जब जाकर सारी बात बताई, 3 में से कोई वापस नहीं लौटा। ये सुनकर महाराज अब इस शरीर में रहने के लिए तैयार नहीं है। बिना राम की अयोध्या में जो शरीर रहता है, महाराज उस शरीर में ही रहने को तैयार। और बार बार जब कौशल्या जी महाराज को धीरज के पाठ पढ़ा दिए कि महाराज अभी समय निकल जाएगा, 14 वर्ष की अवधि पार हो जाएगी अगर आप धैर्य रखें। तब महाराज बताते हैं कि अगर राम अयोध्या में हैं तो 14 वर्ष तो क्या, 1400 वर्ष भी शरीर में रहने को तैयार। लेकिन जिस अयोध्या में राम ना हो, मुझे जीवित रखना हो तो एक काम करो, राम को लाओ कैसे भी करके। कहा राम कहा लखन सने, राम कह
कह प्रिय पुत्रवधू वैदेही, पुत्रवधू हार घुनंदन प्राण पीड़िते, हार घुनंदन प्राण पीड़िते। राम की विदाई का ये 6वां दिन था, लेकिन महाराज कहते हैं तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हार कुनंदन प्राण पीड़िते, हार घुनंदन प्राण पीड़िते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। महाराज को लगता है कि मानो युग बीता है। बार बार राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम रटते रटते महाराज ने शरीर छोड़ दिया। शरीर ने महाराज को नहीं छोड़ा। मृत्यु और स्वर्गवास, इसमें फर्क है। राऊ गयऊ सुरधाम, महाराज स्वर्ग गए। मोक्ष नहीं हुआ, नहीं, महाराज मोक्ष चाहते नहीं थे। भक्त मोक्ष नहीं चाहता। बार बार भगवान के काम के लिए, भगवान के भजन के लिए, भगवान के लिए नाचने के लिए, भगवत कार्य के लिए वो बार बार आना चाहता। इसलिए शरीर छोड़कर वो ऐसे स्थान को पसंद कर लेते जहां से आ सके, दुनिया में वापस जन्म ले सके। रावु गयऊ सुरधाम, मृत्यु और स्वर्गवास, उसका फर्क है। जब जीवात्मा स्वयं शरीर को छोड़े तो स्वर्गवास है, लेकिन न चाहते हुए भी देह छूट जाए पीड़ा में, वो मृत्यु है। आत्मा तो रहना चाहती थी, मरना नहीं चाहती थी, लेकिन करे क्या, उसकी कोई बस नहीं चलता। और जब जाना पड़ा, शरीर छोड़ना पड़े, वो मृत्यु है। और शरीर छोड़े, ये स्वर्गवास है। घर से कोई धक्का मार के निकाले तो ये नहीं कह सकते हम घूमने निकले, तो उसको तो धक्का मार के निकाला तो घूमने थोड़ी निकले। जो स्वयं अपना घर दरवाजा खोल करके फिर बाहर टहलता है तो वो घूमने निकला है, लेकिन कोई धक्का मार के बाहर करे तो वो घूमने नहीं निकला। और घूमते तो दोनों ही है, जिसको निकाला वो भी सड़क पर है और जो निकला वो भी सड़क पर है, लेकिन निकाला और निकला उसका जो फर्क है वही फर्क है मृत्यु और स्वर्गवास। शरीर छूटे इसके पहले सत्संग से जो व्यक्ति अपनी वृत्ति को शांत कर दे, वो शरीर छोड़ता है। क्यों छोड़ते हैं? अरे कईयों को आना है, हमें जगह तो देनी पड़ेगी ना। समझदार व्यक्ति जगह देता है। करोड़ों को आना है अभी दुनिया में, हमारी बात कोई आने वाले नहीं, क्या भूतों को आना है ना, तो जगह तो देनी पड़ेगी। अपनी वृत्ति को शांत कर ले कि बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, बहुत देख लिया। जन्म से लेकर आज तक जितना गेहूं खाया एक व्यक्ति ने, उसको इकट्ठा करो तो गोडाउन भर जाएगा। गोडाउन भर के खा लिया। जन्म से लेकर आज तक हमने, एक व्यक्ति ने, अकेले ने जितना पानी पिया वो इकट्ठा करो तो तालाब बन जाएगा। उतना तो हमने अकेले ने पिया।
धीरे धीरे अपनी वृत्तियों को शांत करना चाहिए। और वो होता है भजन से, हरि नाम से, हरि कथा से। औषधि की तरह जब भगवान का नाम जपे, औषधि मान करके कथा सुने, खुद को श्रोता मान करके नहीं, खुद को मरीज मान करके कथा सुने, तो धीरे धीरे ये औषधि लागू होगी। इससे वृत्तियां शांत होगी। वो स्वर्गवास है। राव गयो सुरधाम, मस्ती से खुद उस नई दुनिया का दर्शन करने के लिए जाए। महाराज ने बिता ली। अयोध्या के लोग व्याकुल थे और गुरुदेव वशिष्ठ जी पधारे। उन्होंने कहा कि दूतों को भेजो, भरत जी को बुला ले। महाराज दशरथ जी की भूमिका और कौशल्या जी की भूमिका का भी यहाँ फर्क दिखता है। जैसे ही महाराज को लगा कि मेरी उम्र है अब, तो महाराज ने निर्णय कर लिया कि बस अब राम को सत्ता दे दें। लेकिन जब ये घटनाएं घटी, अनर्थ हुआ, कौशल्या जी ने कोई विचार न करके, गुरु स्वयं बैठे हो, हम क्यों निर्णय करें। और जब गुरुदेव पधारे और तब कौशल्या जी ने पूछा कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है। सदगुरु प्रत्यक्ष न हो तो अपना कर्तव्य गुरुदेव का स्मरण करके थोड़ी देर बैठो, ज्योत जलाकर उनके पास, आपको अपना कर्तव्य वो बता देंगे। या फिर धर्म ग्रंथों से कर्तव्य देखो कि ग्रंथों में ऐसी घटना जब किसी के जीवन में घटी तब उसने क्या किया था। इस प्रकार हमें शास्त्रों से निर्णय लेना चाहिए। लेकिन अगर सद्गुरु प्रत्यक्ष हो तो हम क्यों कोई रास्ता चुने। उनके बनाए रास्ते पर चलते रहो मस्ती से, कोई खतरा नहीं। न तो गिरने देंगे, न टकराने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे। कौशल्या जी भी बहुत कुछ विचार कर सकती थी, निर्णय कर सकती थी कि अब राम भी नहीं है, महाराज भी नहीं है, अब मुझे ये करना है, मुझे ये कर लेना है, मुझे ये करना है। लेकिन कौशल्या जी ने गुरुदेव को नहीं कहा कि मुझे ये करना है, कुछ भी नहीं। कौशल्या जी ने पूछा गुरुदेव से कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। आज गुरुदेव ने जो बताया वही बात वो महाराज को बताते। अगर महाराज ने पूछा होता कि मुझे क्या करना चाहिए तो गुरुदेव कहते कि भरत जी को बुला लो। भरत जी होते तो ये घटना ही नहीं घटती थी। जब कौशल्या जी ने पूछा क्या करना चाहिए, गुरुदेव तो हृदय पूर्वक ये मानते हैं कि दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान सत्संग देता है। जीवन किसी विचारक के चरणों से जोड़े, कोई अनुभव सिद्ध महापुरुष के प्रति के साथ हमारा जीवन जुड़ा हो। पहली बात यह है, क्योंकि लोग जीवन पर्यंत सत्संग नहीं करते और जिंदगी में जब 70-80 के बाद समस्याएं घेर लेती हैं और उसके बाद संत भी मिल जाए तो बैठना ही नहीं आता सत्संग में, क्योंकि जीवन में कभी क्या ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं कि कैसे श्रवण करें, कैसे सुने, कैसे समझे। कुछ लोग तो कथा भी प्रोग्राम की तरह सुनते हैं, जैसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा हो। वो जानते ही नहीं बेचारे कि ये पीने की चीज है, इसको हम धीरे धीरे पीवे, पचावे।
कौशल्या जी ने पूछा, इस परिस्थिति में हमारा कर्तव्य क्या? अत्यंत सुख में पूछो और अत्यंत दुख में भी पूछो, क्योंकि अति सुख में व्यक्ति निर्णय नहीं कर सकता, सुख में कर सकता है, लेकिन अपनी क्षमता से अधिक सुख जब बरसता है तब व्यक्ति निर्णय नहीं कर सकता। सामान्य दुखों में हम समाधान कर सकते हैं, लेकिन दुख भी जब बेहद होता है तब व्यक्ति बेहोश होता है, तब उसकी निर्णय शक्ति, अत्यंत सुख और अत्यंत दुख में मनुष्य की निर्णय शक्ति कुंठित हो जाती। जब हम विवेक बुद्धि से कर सकते निर्णय, तब हमें कोई साधु संतों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अत्यंत दुख या अत्यंत सुख में हमारी बुद्धि अनिर्णयात्मक हो जाती है, कुंठित होती है, और उस कुंठित बुद्धि में हम कोई भी गलत कदम उठा ले, इससे अच्छा यह है कि हम कुछ भी करने के पहले स्वयं को रोक दे, पहले स्टे लगा दे, पहले रोक दे। शास्त्रों को पूछे, गुरुजनों से मिले, कभी कभी तो केवल आप अपने गुरु की भूमि से जाकर के वापस लौटोगे तब तक समस्या हल हो जाएगी। कुछ अपना इष्ट स्थान कोई भी हो, शिव मंदिर हो, बांके बिहारी हो, कोई भी हो, अपनी इष्ट भूमि में जाकर प्रणाम करके मस्तक लगा करके लौटोगे, उसके साथ साथ समस्या भी लौट जाएगी। कौशल्या जी ने पूछा तो गुरुदेव ने कहा, भरत जी को बुला लो, पहले थोड़ा सत्संग हो जाए, अपना मन पहले स्थिर हो जाए, उसके बाद जो होगा वो सही होगा। अशांत मन में कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। मन ही अशांत हो तब सत्संग करके उसको पहले शांत कर दो, शांत मन से सही निर्णय होगा। दूतों को भेजा गया भरत शत्रुघ्न के लिए बुलाने के लिए। भरत जी का अधिकांश जीवन राम से दूर रहा। भरत जी का विचार ये कभी नहीं था कि मैं साथ साथ रहूं, लेकिन राम से दूर रहना ये उनकी युक्ति थी। भरत जी जानते थे कि मां कैकेयी की उनके प्रति अत्यधिक ममता है, जैसे हर मां की होती है। मां की ममता क्या है संतान वो समझता है, लेकिन संत जब संत के प्रति मां की ममता भी अति अधिक होती है, तब संत जो परमात्मा से जिनका तार जुड़ा हुआ है, वो ये चाहता है कि जो ममता मेरे प्रति है वही ममता कैकेयी की परमात्मा के प्रति हो जाए तो उनका भी उद्धार हो जाए। हमारे जैसे कई संतान कई जन्मों में सबने देखे, इस जन्म में कोई संतान है, पिछले जन्म में थी, इसके पहले थी, इसके पहले थी, इसके पहले थी। ये तो कर्म है, प्रारब्ध है, ऋणानुबंध है। लेकिन संतान के रूप में जब संत होता है, वो ये नहीं चाहता कि मेरे प्रति मेरे माता पिता की अधिक ममता रहे। वो तो ये चाहते हैं कि मुझे अपने प्रारब्ध पर छोड़ दे और मेरे प्रति जो कुछ भाव है, प्रेम है, प्यार है, ममता है, वो सब अगर भगवान से करने लगे तो उनका भी बेड़ा पार हो जाए। इस विचार में कैकेयी से दूर हो गए। भरत जी ने सोचा कैकेयी अकेली होगी तो राम जी बार बार उनके पास जाएंगे
और राम के शील, राम का व्यक्तित्व, राम का मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, इससे अभिभूत हो जाएगी कैकेयी, उसका उद्धार हो जाए। और मेरे से तो थोड़ी कैकेयी नाराज भी हो जाएगी कि इस उम्र में ये ननिहाल में पड़ा है और कौशल्या का बेटा उसकी भी सेवा करता है और मेरी भी करता है। युक्ति पूर्वक भरत जी दूर हो गए थे, लेकिन आज जब अवध में प्रवेश हुआ, अयोध्या को देखा, अयोध्या भयानक है। पंछियों की आवाज भी अयोध्या में नहीं है। माहौल को देखकर भरत जी को लगा मेरी युक्ति असफल तो नहीं हो गई। जिस अयोध्या में श्री राम हो वो तो पूरे की पूरी अवध मंदिर जैसे दिखेगी। जिसके विचार में राम हो वो व्यक्ति दर्शनीय होता है। जिस अयोध्या में राम हो, जिस घर में राम हो, राम नाम हो, राम भजन हो, वहां तो सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। कैकेयी भवन पहुंचे और पूरी अयोध्या में अंधकार करने के बाद कैकेयी ने भरत की आरती के लिए ज्योत प्रकट की। भरत जी भवन में गए, कैकेयी से पूछा क्या हुआ है अयोध्या को? कोई प्रसन्न नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई कुछ बताता नहीं है, कोई दुर्घटना हुई है क्या? कैकेयी ने स्वस्थता पूर्वक सारी बात बताई। वो तो ये कहती है मैंने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन भगवान ने एक काम बिगाड़ दिया। मैंने सब अच्छा किया, जो अच्छा किया वो मैंने किया और खराब किया वो भगवान ने किया। तात बात में सकल सवारी, तात बात में सकल सवारी, तात बात में सकल सवारी में सारा काम सुधार दिया था, लेकिन भगवान ने गड़बड़ कर दी उसमें। अरे गड़बड़ इंसान करता है, भगवान सुधारता है। कैकेयी उल्टा बोल रही है। तात बात में सकल सवारी, तात बात में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। देखिए कैकेयी की राजनीति, वो कहती है मैंने सारा काम सुधार दिया तुम्हारे लिए भरत, और बिचारी मंथरा ने बहुत मदद की। यानी कि अभी से कैकेयी कोशिश कर रही है कि एक आध अच्छा मंत्रालय मंथरा को मिलना चाहिए। जो कुछ हुआ है हमारे पक्ष में, उसमें सबसे ज्यादा हमारी किसी ने मदद की है तो मंथरा है, इसलिए उसका मंत्रालय फिक्स होना चाहिए। भई मंथरा सहाय बिचारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। अपनी बात के साथ साथ कईयों का स्वार्थ जोड़ करके बात करना, ये कूटनीतिक भाषा है। लेकिन भगवान ने बिगाड़ दिया। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ा, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ा। कुछ काम भगवान ने खराब कर दिया, और वो भी कुछ ज्यादा नहीं।
महाराज की मृत्यु कैकेयी के लिए कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा, जरा सा, कछुक, तनिक सा, ऐसा नहीं कि उनके बिना नहीं चलेगा। मतलब लोगों में थोड़ा ऐसा लगेगा कि इस घटना के कारण महाराज की मृत्यु हुई, तो महाराज की मृत्यु का जो कहीं ना कहीं कलंक है वो हमारी ओर आ रहा है। लेकिन ये कोई मुश्किल बात नहीं है भरत, जब सत्ता हमारे हाथ आ जाएगी, जनता को इकट्ठा करके एक अच्छा सा आंसुओं के साथ भाववाही भाषण घंटा भर दे दोगे, सब भूल जाएंगे। थोड़ा है ये कछुक काज विधि बीच बिगाड़ा, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ा। थोड़ा काम बिगड़ गया भरत भगवान के कारण कि महाराज का स्वर्गवास हो गया। भरत जी स्तब्ध हो गए। ये भरत जी की मां बोल रही है क्या? ये महाराज की पत्नी कह रहे जरा सा बिगड़ा, कुछ ज्यादा नहीं है। और वो स्वस्थता पूर्वक जिस घर में जहां शरीर पड़ा है, महाराज का पति का शरीर पड़ा है, और कई आरती जला रही है, आरती उतार रही है, खुश खबरी दे रही है पूरी स्वस्थता पूर्वक। कुछ क्षणों के लिए भरत जी को नहीं लगा कि ये उनकी मां है। इसीलिए भरत जी ने पूछा कि तुम कौन हो? संत की मां की ये भाषा ही नहीं, निश्चित ही कोई दूसरा इसके अंदर बोल रहा है। राम वनवास की पूरी घटना कई ने बताई। ये सब सुन करके भरत जी अब जो बोले हैं वो बहुत कड़वा बोले। इतना कड़वा कभी कोई संत नहीं बोले, बहुत कड़वा बोले। संत कड़वा नहीं बोलते, लेकिन पहुंचे हुए महापुरुष बोलते। किसी भी सिद्ध पुरुषों की भाषा आप देखो तो बहुत विचित्र होते, उसमें नफरत नहीं होती, लेकिन हमारी कल्याण के लिए, हमारी जागृति के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमको गलत दिशा से वापस मोड़ने के लिए वो पूरी ताकत से जितना बुरा बोल सकते उतना बोले। भरत शत्रुघ्न निकल गए यहां से। मार्ग में मंथरा मिली, शत्रुघ्न जी ने इसको पकड़ा, थोड़ी पिटाई भी की, क्योंकि लक्ष्मण नहीं है ना, उनकी ड्यूटी शत्रुघ्न जी ने संभालिया। इसलिए भी मारी। कई को मंथरा ने कहा था कि कई मैं जो कुछ कहती हूँ सच बोलती हूँ, और अगर एक बात भी अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो विधाता मुझे सजा करे। झूठ ही तो बोल रही थी, सजा होना जरूरी था। दोनों भाई कौशल्या भवन पहुंचे और कौशल्या जी राजभवन के कोने में एक अंधेरे में बैठी रहती। कौशल्या जी की दशा को देखकर भरत जी अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे कि मेरे ही कारण ये सब हुआ। राम जी छोटे थे उस समय, राम जी छोटे छोटे धनुष बाण से खेलते थे, छोटी छोटी पादुकाएं राम जी पहनते थे। प्रत्येक माताएं अपने बच्चों की छोटी छोटी चीजें संभाल के रखती है। बच्चे बड़े हो जाने के बाद वो देखना बहुत अच्छा लगता है। आज कौशल्या जी राम की वो छोटी छोटी पादुकाएं
छोटे छोटे धनुष बाण, राम की वो सारी छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके उसी को अपनी पूजा मानती। 14 वर्ष तक तुलसीदास जी के अनुसार कौशल्या जी को ये तय नहीं हुआ कि राम वनवास हुआ है या नहीं हुआ। उस प्रकार की मनस्थिति में थी वो। कभी उसको लगता है कि राम वनवास हुआ, ऐसा मुझे स्वप्न आया था। कभी लगता है कि राम वनवास हुआ है, कभी लगता है कि नहीं नहीं वो तो स्वप्न था, सही में नहीं हुआ है। इस प्रकार की मनस्थिति ने कौशल्या को जीवित रखा। महाराज की तरफ उनको भी अगर तय हो जाता कि राम नहीं है अयोध्या में, तब तो वो महाराज के भी पहले शरीर छोड़ देती। कई बार वो पूछती है सुमित्रा जी से, राम गवन साचों की सपनों, राम वनवास की घटना सत्य है कि स्वप्न है? तब उनकी दासियां या सुमित्रा जी कोई भी हो, वो कहते कि नहीं नहीं वो तो स्वप्न की बात है, वास्तविकता नहीं है। इसी स्थिति में वो जीवित रह गए। भरत जी व्यथित थे। उसी समय गुरुदेव पधारे और गुरुदेव ने भरत जी को कहा कि भरत, महाराज का स्वर्गवास ये सोचनीय नहीं है, दुख मानने वाली बात नहीं है। इसीलिए नहीं है कि जिनको भरत जैसा संत पुत्र के रूप में मिला हो और जिनको राम जैसा अवतार पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ, उनकी मृत्यु भी धन्य है। मृत्यु के बाद उस ब्रह्मचारी का शोक करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए जो ब्रह्मचारी गुरु आज्ञा में न रहा हो। मृत्यु के बाद उस गृहस्थ का शोक मनाना चाहिए जिस गृहस्थ ने अतिथि का सत्कार न किया हो, जिसके आंगन से भोजन के समय भी व्यक्ति भूखा जाता हो, वो गृहस्थ शोचनीय है। मृत्यु के बाद वो वानप्रस्थ शोचनीय है जिसने संसार के भोग छोड़ दिए, फिर वापस वो भोगी बन गया हो। मृत्यु के बाद वो सन्यासी शोचनीय है जो संसार का चिंतन करता हो। शरीर तो उसका नहीं है गृहस्थ में, लेकिन जो संसार का चिंतन करता हो। मृत्यु के बाद उस ब्राह्मण का शोक मनाना चाहिए जो वेदों से विमुख रहा हो, जिसने वेदों का अध्ययन न किया हो, जो वैदिक मार्ग पर न चला हो। मृत्यु के बाद उस क्षत्रिय का शोक मानना चाहिए जो क्षत्रिय समाज का रक्षक न रहा हो, किसी बहन बेटी की रक्षा के लिए मौके पर इसने हाथ न उठाया हो, वो क्षत्रिय। मृत्यु के बाद शोचनीय है। मृत्यु के बाद वह वैश्य शोचनीय है जिसने अपने धन का समाज की उन्नति में सदुपयोग न किया हो। मृत्यु के बाद वो शूद्र शोचनीय है जिसने सेवा का मौका अपने हाथ से गवा दिया हो। लेकिन सोचनीय नहीं कौशल राव, सोचनीय नहीं कौशल राव। महाराज की मृत्यु शोचनीय नहीं है,
शोक मनाने योग्य नहीं है, प्रेरणा लेने योग्य है कि मृत्यु हो तो ऐसी, और किसी की याद में नहीं, केवल और केवल परमात्मा की याद में शरीर छूटे। ये तो प्रेरक मृत्यु है, आदर्श मृत्यु है। मरना सीखे कोई तो महाराज दशरथ जी से। जीवन मरण फल दशरथ पावा, जीवन मरण फल दशरथ पावा। जीवन और मृत्यु दोनों का फल महाराज ने प्राप्त कर लिया। जीवन में राम जैसा पुत्र प्राप्त कर लिया और मृत्यु राम भजन के साथ। जीवन मरण फल दशरथ पावा, जीवन मरण फल दशरथ पावा। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने भरत जी को संकेत किया कि भरत, जो बचा हुआ है उतना बचा लो। कौशल्या जी जीवित है ना, अयोध्या फिर से हरी भरी हो जाएगी। लेकिन यदि कौशल्या जी के सामने आप दुखी रहोगे, रोते रहोगे, और इस दुख में यदि कौशल्या जी ने शरीर छोड़ दिया तो समझ लो कि राम कभी लौटेंगे नहीं। बिना पिताजी की अयोध्या में राम जी वापस आ जाएंगे कि पिताजी की उपस्थिति नहीं है, मुझे समय पे पहुंचना चाहिए, माता ये दुखी होगी, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, माता के खातिर लौट जाएंगे। लेकिन यदि राम को वन में यह पता चला कि माता ने देह छोड़ दी तो राम के आने की कोई गुंजाइश नहीं है। अपना साधु जीवन, साधु का वेश, साधु का चोला उतार कर राम राजा का चोला धारण नहीं करेंगे। और जो वापस लौटेंगे 14 वर्ष के बाद भी, वो भी राजा बनने के लिए नहीं लौटेंगे, वापस लौटेंगे केवल मां कौशल्या के लिए। और फिर वो राजा बनेंगे, वो धारण करेंगे, राजवेश को पहनेंगे, वो अलग बात है। लेकिन राम का आने का हेतु मात्र कौशल्या, केवल माताओं के कारण आएंगे। और वो ही नहीं रही तो राम के आने की कोई गुंजाइश मत समझो। राम जी चिट्ठी भेज देंगे वन से कि अब मैंने यही कुटिया बना ली है, यही मैं सुखी हूं, यही मुझे आनंद है। अगर हम चाहते हैं कि 14 वर्ष के बाद राम जी लौटे तो एक ही उपाय है, जो बचा है बचा लो, उतना बचा लो। कौशल्या जी बैठी रहे जीवित। भरत जी को भी ये बात सही लगी। तत्काल सारी तैयारियां हुई। महाराज के शरीर का अंतिम संस्कार हुआ और कुछ दिनों बाद गुरुदेव ने सभा बुलाई। सभा में भरत जी को बहुत आग्रह किया, सबने आग्रह किया कि अब अयोध्या की व्यवस्था आपको देखनी है। वैसे भी कई ने भरत जी के लिए सत्ता मांगी है, तो उस दृष्टि से भरत जी मालिक बन सकते हैं वचन के मुताबिक। इस रूप में भरत जी सत्ता को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। मेरी मां ने मेरे लिए मांगी है और अगर मैं राजा बनता हूं, ये भाग्य ने मुझे दिया, मुझे तो जो चाहिए मैं वो करूंगा जो राम आज्ञा होगी।
पहले राम के पास जाना चाहते हैं भरत जी। जब गुरुजनों का आदेश है, आज्ञा न मानना भी ठीक नहीं लगता था। बहुत सही बात, एक नाड़ी वैद्य की तरह इस सभा में भरत जी बोले। भरत जी ने कहा, मुझे लगता है कि गुरुदेव सहित कोई अयोध्या में मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं। राम के वनगमन का दुख सबको इतना है कि कोई मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और जब हम मानसिक स्वस्थ ना हो तब कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। घर के लिए भी नहीं करते तो राष्ट्र के लिए करना कहां तक उचित है? ये तो राष्ट्र के लिए निर्णय था। पहले हम सभी के मानसिक रोग की दवा करनी चाहिए। पहले हम सब अपनी अपनी दवाई कर ले मानसिक रोग की, और उसके बाद निर्णय होगा। और हम सभी के मानसिक रोग जो है, राम वनवास का जो दुख है, हम सब व्यथित है, हमारी सबकी वैचारिक अस्वस्थता है, उसकी एक ही औषधि है, वो है राम दर्शन। सब राम दर्शन करेंगे, वैचारिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, और उसके बाद हमारा जो निर्णय होगा सही होगा। या तो हम स्वस्थ होकर निर्णय करें, या फिर राम की जो आज्ञा हो जाए वो हम करें। ये बात गुरुदेव को भी अच्छी लगी। गुरुदेव की सम्मति थी भरत जी को प्रभु के पास जाने के लिए, लेकिन भरत जी के साथ धीरे 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 सब लोग जुड़ गए। गुरुदेव भी जुड़ गए, कई भी जुड़ गए। भरत जी किसी को मना नहीं करते, उनके साथ कोई जुड़ गए तो मना नहीं है, और नहीं जुड़ते तो इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। किसी को अपने से जोड़ने का समर्थ महापुरुष कभी प्रयास नहीं करते, लेकिन कोई जुड़ जाता है तो वो ये भी नहीं सोचते कि इससे मेरा क्या फायदा। गुरुत्व ऐसा होता है कि जुड़ गया तो कोई परेशानी नहीं है, नहीं जुड़ते तो लोगों को अपने से जोड़ने का उनका कोई प्रयास नहीं। जब जुड़ गई कई भी, तो भरत जी ने मना नहीं किया कि तुमको तो बिल्कुल ही नहीं ले जाएंगे हम, कई तो बिल्कुल नहीं मेरे आसपास में। समः शत्रौ च मित्रौ च, न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। यदि कोई जुड़ता है तो संत ये सोचते हैं कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि ये सीढ़ी हमको ऊपर ले जाएंगी तो हमको सीढ़ी मान लो, हमको क्या फर्क पड़ता है। लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं। अगर हमको सीढ़ी बनाकर आपको विश्वास है कि हमारी उन्नति हो जाएगी तो ठीक है, मान लो सीढ़ी, हमें क्या फर्क पड़ता। नहीं जुड़ते, उसको निकट करने के लिए कोई चतुराई नहीं, कोई कोशिश नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई प्रयास नहीं। गुरुजनों के लिए रथ है, माताओं की पालकी, मित्रों के लिए अश्व। इस प्रकार सबको लेकर के चित्रकूट की ओर भरत जी चलते हैं। रथ में चित्रकूट जाना, ज्ञान चिंतन से चित्त को शुद्ध करना। चित्रकूट चित्त का प्रतीक है। चित्त को शुद्ध करो तो वहां राम जी है। चित्रकूट चित्त का प्रतीक है। जब चित्त शुद्ध होता है तो भगवान दिख जाते हैं। जहां शुद्ध पानी भरा हुआ होगा उसमें जो पड़ा होगा वो दिखेगा, जहां गंदा पानी है उसमें नहीं दिखता।
उस प्रकार जब हमारा चित्त शुद्ध हो तो हमारे चित्त में जो तत्व है वो नजर आ जाता है, और चित्त गंदा हो तो वो तत्व नजर नहीं आता। चित्रकूट जाना मतलब चित्त को शुद्ध करना। चाहे संसार में रहकर, गृहस्थ में रह करके सत्संग आदि करते करते मृत्यु के पहले चित्त शुद्ध कर लो, या फिर इससे विमुख हो करके भजन करते करते गुफाओं में जाकर आपके अंतःकरण को जो मार्ग सरल लगता हो उस मार्ग को अपनाओ। लेकिन मृत्यु के पहले चित्त को शुद्ध तो करना होगा। चित्रकूट तो सबको पहुंचना होगा, सन्यासियों को भी, गृहस्थों को भी, महिलाओं को भी, पुरुषों को भी, जीव मात्र को चित्रकूट पहुंचना होगा, चित्त शुद्ध करना होगा। रथ में जाना ज्ञान है, ज्ञान का मार्ग है। घोड़े पर जाना कर्म मार्ग है। घोड़ा स्थिर नहीं होता। और पालकी में बैठकर जाना थोड़ा सुरक्षित है, वो भक्ति वाला मार्ग है। पूरे रामचरितमानस में 2 लंबी यात्रा है। हनुमान जी का लंका में जाना और भरत जी का पूरी अयोध्या की जनता सहित चित्रकूट जाना, ये 2 लंबी यात्रा है। भरत जी की चित्रकूट यात्रा गृहस्थों की है। समाज का काम करते हुए, प्रवृत्ति करते करते अंत को सुधार लेना, ये भरत जी वाली यात्रा। जिसको प्रवृत्ति के साथ साथ आगे बढ़ना है, उन्हें भरत जी के द्वारा भरत वाली यात्रा से मार्गदर्शन लेना चाहिए। और श्री हनुमान जी महाराज की जो यात्रा है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके जो संन्यास ले लेता है, उड़ान भर लेता है, वो उड़ान वाली यात्रा है। उसमें अकेला उड़ना होता है, और इसमें सबके साथ रहते 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 भी स्वयं को कुसंग से बचा के रखना है, और मृत्यु के पहले चित्त को शुद्ध कर लेना है। ये 2 यात्रा। सन्यासियों को हनुमान जी वाली यात्रा से सीखना होगा, और गृहस्थों को भरत जी वाली यात्रा से सीखना। कि प्रवृत्ति करते 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 जीवन में जब मिल जाए 10-20 मिनट भी अवसर मिल जाए तो सत्संग कर लिया करो। सुबह शाम मन को अध्यात्म का 5-10 मिनट थोड़ा बल दे दिया करो। इतना कर लोगे तो प्रवृत्ति करते करते प्रवृत्ति में फंसोगे नहीं। समय के साथ साथ निवृत्ति की ओर जाओगे। और गृहस्थों की निवृत्ति क्या है? वृत्ति को शांत करके प्रवृत्ति करे, वो निवृत्ति है। निवृत्ति का मतलब ये नहीं कुर्सी पे बैठ जाए। निवृत्ति में तो लोग ज्यादा मन बिगाड़ देते अपना। निवृत्ति में जितना जीवन बिगड़ता है उतना प्रवृत्ति में थोड़ी बिगड़ता है। शरीर भी निवृत्ति में बिगड़ता है, उतना प्रवृत्ति में नहीं बिगड़ता। निवृत्ति का मतलब है वृत्ति को शांत करके प्रवृत्ति करो। कोई स्वार्थ नहीं, कोई गणित नहीं, कोई मतलब नहीं। बस जीवन को धन्य करने के लिए हम गायों की सेवा करें, संतों की सेवा करें, तीर्थों की सेवा करें। बस अब जो जीवन है उसको धन्य करना है, कोई गणित नहीं। वो निवृत्ति है। बिना स्वार्थ वृत्ति का काम निवृत्ति है, और उसमें बहुत बल मिलता है।
ईश्वर का, देवी देवताओं का, गुरुजनों का बहुत बल मिलता। इस यात्रा में 9 विश्राम है, जबकि हनुमान जी की यात्रा में कोई विश्राम नहीं। मैनाक आया भी विश्राम देने, तो हनुमान जी ने कहा हमको बिस्तर में थकान होती है, काम में विश्राम होता है। राम काज किन है बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हमको कार्य से विश्राम होता है। ये सन्यासी की सोच। भरत जी ने तो विश्राम कराया, 9 विश्राम पूरे मार्ग में आया। घर काम देखते हुए, व्यवहार चलाते हुए, समय समय पे सत्संग कर ले, कभी एकाध अनुष्ठान कर ले, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा मन को अध्यात्म का बल दे दे, गीता पाठ कर ले, और इस प्रकार हम प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर यात्रा कर ले और चित्त को शुद्ध कर ले, आराम आराम से। गंगा तट से गुहराज भी भरत जी के साथ जुड़ गए। भरद्वाज आश्रम सब पहुंचे प्रयाग तट पर, और प्रयाग में गंगा यमुना की धारा को देख करके भरत जी को राम और लक्ष्मण जी का स्मरण विशेष हुआ। देखत श्यामल धवल ही डोर, देखत श्यामल धवल पुलक शरीर भरत कर जोर, पुलक शरीर भरत कर जोर। गंगा यमुना दोनों का अलग अलग रंग प्रयाग में एक ही नदी में दिखता है, एक ही धारा है प्रयाग में, लेकिन आधी सफेद है, आधी श्याम है। 2 रंग में पानी चलता है।